Today we describe about Ohm's law and its verifications. Ohm's law states that at a constant temperature, the electric current or strength of electric current is directly to potential difference between the given 2 points. It means that कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसका स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके वो डायरेक्टली होगा। इट मीन्स I डायरेक्टली टू V। आप इसे V डायरेक्टली टू I भी लिख सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू R, वेयर R इज ए कांस्टेंट। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस को यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, या इसलिए कहा जाता है कि चूंकि यहां हमको कांस्टेंट के रूप में लेना है R, और R इज यानी पिछले वीडियोज में हमने बताया था कि जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है। तो अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, और यहाँ कांस्टेंट के रूप में हमको रेसिस्टेंस लेना है। इसलिए डिफिनेशन में ही दिया जाता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज डायरेक्टली टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया ओम्स लॉ और यह हो गया ओम्स फॉर्मूला। अब इसे आप फॉर्मूले को यानी ओम्स लॉ को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, इसके लिए आप एक कंडक्टिंग कॉइल लेंगे। इस कंडक्टिंग कॉइल के सीरीज में एमीटर के नाम से भी जानते हैं, स्विच, बैटरी यानी सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। फिर इसके पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अब स्विच ऑन करेंगे और पूरे सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, और इस कंडीशंस में एमीटर एंड वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू देता है। अब इसी इलेक्ट्रिक सर्किट सेम रहेगा, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करते हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 यानी इंक्रीज करके 1 to 5 ले जाते हैं। और सभी कंडीशंस में एवरी कंडीशंस में एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट करते हैं, और जो रीडिंग नोट करते हैं वह वैल्यू देता है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ वी टेक ए कंडक्टिंग कॉइल एंड कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ एमीटर, switch and battery in series, and a voltmeter is also connected in parallel. By on the switch, an electric current is passed through the circuit and the reading of ammeter and voltmeter is noted, which gives the value of electric current and potential difference respectively. Now number of cells is increased from 1 to 5, and at every conditions the reading of ammeter and voltmeter is noted, which gives the value of electric current and potential difference. Now, by the obtained value of electric current and potential difference, we plot a graph। यानी अब जो आपको 4 या 5 जो भी 5 आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो 5, 4 एक्सपेरिमेंट किया है तो 4, 5 अगर 5 बार नंबर ऑफ सेल्स 1 to 5 किया है तो 5 वैल्यू I का भी प्राप्त होगा यानी इलेक्ट्रिक करंट का भी प्राप्त होगा, और 5 वैल्यू आपका पोटेंशियल डिफरेंस का भी प्राप्त होगा। अब इन दोनों का जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है उसी के द्वारा यहाँ एक्स एक्सिस पर आप V को ले लीजिए और वाई एक्सिस पर I को ले लीजिए। अब इन दोनों के वैल्यूज की सहायता से आप इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पाएंगे कि ग्राफ का जो फॉर्म है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो अगर किसी ग्राफ का फॉर्म स्ट्रेट लाइन के रूप प्राप्त होता है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लिए गए क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी के बीच डायरेक्टली का रिलेशन होता है। इट मीन्स दैट I is directly to V, which verify the Ohm's law. Thanks.